नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। कैबिनेट ने राज्य सड़क सुरक्षा नीति सहित कुल 32 प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार ने पूर्व विधायकों की पेंशन 40,000 रुपए से बढ़ाकर 60,000 रुपए करने का निर्णय लिया। नैनीताल जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक मेहरा को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में देशभर के खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला जारी। पदक तालिका में सर्विसेज पहले, महाराष्ट्र दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर पहुंचा। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। प्रभात समाचारों के साथ मैं आशुतोष। और अब समाचार। राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य सड़क सुरक्षा नीति सहित कुल 32 प्रस्तावों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आगामी बजट सत्र को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सत्र से पहले बैठक में करीब 1 लाख करोड़ रुपए के बजट पर मुहर लगाई गई है। इसके साथ ही सदन में रखे जाने वाले अध्यादेशों को मंजूरी दी है। साथ ही सरकार ने पूर्व विधायकों की पेंशन 40,000 रुपए से बढ़ाकर 60,000 रुपए करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा वर्ष में एक बार बढ़ने वाली विधायकों की धनराशि बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहिब के रोपवे को मंजूरी देने के साथ ही प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया। सरकार ने वनाग्नि नियंत्रण के लिए वन पंचायत को 30,000 रुपए देने व सैनिक कल्याण विभाग को निःशुल्क भूमि देने की मंजूरी की स्वीकृति दी है। नैनीताल जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक मेहरा को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति के आदेश जारी किए। प्रधानमंत्री मोदी के 27 फरवरी को प्रस्तावित उत्तरकाशी जिले के हर्षिल मुखवा शीतकालीन यात्रा दौरे को लेकर शासन प्रशासन तैयारियों में जुटा है। इसको लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों की बैठक लेकर प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा और तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कार्यक्रम को लेकर संबंधित विभागों को तैयारियां समय के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में उत्तरकाशी के जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने बताया कि प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जिले में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। प्रदेश में फायर सीजन से निपटने के लिए वन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए जिलों में मॉक ड्रिल की जा रही है। इसी क्रम में टिहरी जिले के वन प्रभाग रेंज के अंतर्गत चावाल खेत में वनाग्नि प्रबंधन को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसडीओ जन्मेजय चंद रमोला ने बताया कि 15 फरवरी से 15 जून तक फायर सीजन से निपटने के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। वनाग्नि संबंधी सूचनाओं के लिए 52 क्रूज स्टेशन स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक क्रूज स्टेशन में 4 फायर वॉचर तैनात किए जा रहे हैं। वनाग्नि काल 2025 की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि वनाग्नि काल 15 फरवरी से 15 जून तक होता है, जिसके तहत हमारे विभाग द्वारा यहां पर पूरी तैयारियां की जा चुकी है। और इसके तहत हमने 52 क्रूज स्टेशन स्थापित किए हैं। प्रत्येक क्रूज स्टेशन में लगभग 4 फायर वॉचर तैनात किए जाएंगे। और इसके साथ साथ सभी क्रूज स्टेशनों को जितने भी टूल्स हैं, फायर के इक्विपमेंट है, बुझाने के हेतु आवश्यक टूल्स है, उनसे इक्विप्ड कर दिया गया है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और खुशहाली दोनों ही सहकारिता के माध्यम से संभव है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की पहली बैठक में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के कल्याण के लिए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की और सहकार से समृद्धि का मंत्र दिया। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पेश किया है और इसे जल्द ही संसद द्वारा पारित कर दिया जाएगा। यह विश्वविद्यालय सहकारी क्षेत्रों के पेशेवरों को तकनीकी शिक्षा, लेखा, प्रशासनिक ज्ञान और प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में देवभूमि समेत देश भर के खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला जारी है। पदक तालिका में सर्विसेज 65 स्वर्ण के साथ पहले और महाराष्ट्र 50 स्वर्ण लेकर दूसरे स्थान पर बना हुआ है, जबकि हरियाणा शानदार प्रदर्शन की बदौलत 39 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। वहीं उत्तराखंड के खिलाड़ियों का भी शानदार प्रदर्शन जारी है। अब तक राज्य के खिलाड़ी 22 स्वर्ण, 33 रजत और 42 कांस्य समेत कुल 97 पदक जीत चुके हैं। कल हुई स्पर्धाओं में उत्तराखंड की एथलीट अंकिता ध्यानी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा गोल्ड मेडल जीता। अंकिता ने यह उपलब्धि 5000 मीटर दौड़ में हासिल की, जबकि 2 दिन पहले उन्होंने 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। आकाशवाणी से बातचीत में अंकिता ने कहा कि उनका अगला लक्ष्य एशिया और वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रतिभाग करना है। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं अपने ही ग्राउंड में इतना अच्छा प्रदर्शन करके अपने उत्तराखंड को गौरवान्वित किया है। मेरी तैयारी काफी अच्छी थी, तो मुझे पहले से पता था कि मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगी, तो मुझे खुशी है इस चीज की कि मैंने उसको करके दिखाया। फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि अभी इस साल एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो मैं उसका क्वालिफाई करूंगी। रुद्रपुर के मनोज सरकार स्टेडियम में आयोजित हैंडबॉल पुरुष वर्ग के फाइनल मुकाबले में सर्विसेज की टीम ने हरियाणा को 36-11 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड को कांस्य पदक मिला। इस अवसर पर नैनीताल लोकसभा क्षेत्र से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड खेलों का हब बन रहा है। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड को नई पहचान मिल रही है। श्री भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के पारंपरिक खेलों को न केवल सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है, बल्कि उन्हें वैश्विक पहचान भी मिल रही है। अद्भुत है। कोई जिला ऐसा नहीं है जहां पर हमारे गेम नहीं हो रहे हैं। कहीं न कहीं कुछ न कुछ गेम हो रहा है, जहां पर भी इसके लायक हमारे फील्ड हैं। इस समय हम होस्ट कर रहे हैं पूरे देश को। किसी भी प्रकार की कोई भी कमी किसी खिलाड़ी को नहीं आने दी जाएगी। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया खेलो समेत सारे खिलाड़ी, चाहे किसी क्षेत्र हो, किसी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ग के हों, उनको जो ज़रूरतें होती हैं वो ज़रूरतें पूर्ण करने का संकल्प लिया है। उन्हीं के नक्शे कदमों पर हमारी उत्तराखंड सरकार भी चल रही है, हमारी देश की अन्य सरकारें भी चल रही हैं। हर प्रकार की सुविधाएं हम अपने खिलाड़ियों को दे रहे हैं। जो देश के लिए खेल के मेडल ला रहे हैं, चाहे ओलंपिक से हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के किसी भी गेम से हो या एशियन गेम्स से हो, तो उनको पूरी तरह से सम्मान और उनकी पूरी चिंता और सर्विस में उनको नौकरियां देने का प्रोविज़न हर प्रकार से, और उनको जो आर्थिक मदद दी जाती है वो आर्थिक मदद ये देने का संकल्प लिया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह कल नैनीताल जिले के हल्द्वानी स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा। समारोह की तैयारियां जोरों पर है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। इस बीच खेल मंत्री रेखा आर्य ने कल देर शाम तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह भव्य होगा। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। प्रयागराज महाकुंभ में माघ पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र स्नान की खबरों को सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रमुखता से प्रकाशित किया है। 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। मकर संक्रांति से लेकर अब तक 48 करोड़ से अधिक लोगों ने किया स्नान। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी। दैनिक जागरण ने लिखा, जनसागर का महानाद, माघ पूर्णिमा पर 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। उच्चतम न्यायालय के हवाले से दैनिक जागरण समाचार पत्र ने लिखा, लोगों को अकर्मण्य बना रही रेवड़ियां। चुनाव से पहले मुफ्त में चीजें देने की घोषणाओं पर शीर्ष अदालत ने उठाया सवाल। इस खबर पर हिंदुस्तान ने लिखा, लोग मुफ्त सुविधाओं के चलते काम करने से बच रहे। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक की खबर पर अमर उजाला का शीर्षक है, सड़क हादसे रोकने की नीति, वनाग्नि रोकने को प्रोत्साहन। सड़क सुरक्षा नीति पर मुहर, 32 प्रस्तावों पर लिया निर्णय। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कैबिनेट ने राज्य सड़क सुरक्षा नीति सहित कुल 32 प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार ने पूर्व विधायकों की पेंशन 40,000 रुपए से बढ़ाकर 60,000 रुपए करने का निर्णय लिया। नैनीताल जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक मेहरा को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में देश भर के खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला जारी। पदक तालिका में सर्विसेज पहले, महाराष्ट्र दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर पहुंचा। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।